दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंद किशोर और आप देख रहे हैं NKPV क्लिप्स। आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आज हम देखेंगे कि क्या CBDT ने जारी किए हुए प्रेस रिलीज के तहत हमें हमारा ITR फिर से रिवाइज करना पड़ सकता है या नहीं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ITR फाइलिंग करने के लिए हमें सबसे बड़े इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डॉक्यूमेंट का नाम है फॉर्म नंबर 26AS। अगर फॉर्म नंबर 26AS में दिए हुए इंफॉर्मेशन यानी कि इनकम टैक्स का जो भी इंफॉर्मेशन यानी सारा समरी दिया हुआ है, अगर वो प्रॉपर है, प्रॉपरली टैलीड है, तो आप अपना ITR फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन दिवाली के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर रिलीज़ किया है, उस सर्कुलर के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को एक डायरेक्शन दी गई है। उस डायरेक्शन में लिखा गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स टू अपलोड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉलोइंग सोर्सेज which is in his possession in the annual information system for statement in form number 26AS in the for electronic filing account registered by the SEC in designated portal within 3 months। इसका मतलब सीधा ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर अपना इनकम जनरेट करता हो तो इनकम जनरेट करने के विदिन 3 मंथ्स उस महीने के एंड से डायरेक्टर जनरल को अपलोड करना होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन अपलोड होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। इसमें कौन कौन से इनकम रेमिट करेंगे, कौन कौन से इनकम से दर्शाए जाएंगे, उसमें यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए हुए 8 प्रकार के अगर इनकम आपने किए हो तो आपका इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में अपलोड करना है। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस नियम को रिलीज़ करते हुए एक प्रेस रिलीज भी दिया है 1 नवंबर 2021 को। यहाँ पर ये लिखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ रोल्ड आउट द न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लाया गया है। इस स्टेटमेंट के तहत हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या इसमें इन दी हुई इंफॉर्मेशन को टैली करके हमें ITR फाइलिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कि द डिस्प्ले ऑफ फॉर्म नंबर 26AS ऑन ट्रेसेस पोर्टल विल आल्सो कंटिन्यू इन पोर्टल पैरेलल टिल द न्यू AIS इज वैलिडेटेड एंड कम्प्लीटली ऑपरेशनल। इसका मतलब सीधा है कि अभी तक जो 26AS चल रहा है, इसको जैसे ही AIS कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा 26AS को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन टिल देन जिन लोगों ने अपने 26AS को देखते हुए अपने ITR फाइलिंग किए होंगे तो क्या ये प्रॉपर रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हम लोग ITR भरते समय छोटा मोटा इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ ऐसा इनकम हो हम लोग दिखाते नहीं हैं। लेकिन इन दोनों सर्कुलर के तहत अगर आपका जो भी इनकम होगा, जैसा कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, फॉरेन रेमिटेंसेस, इंफॉर्मेशन, इस प्रकार का कोई भी अगर आपका इनकम होगा तो सीधा AIS में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अगर अपलोड होता है तो आपने भरा हुआ ITR का वैल्यू और AIS का वैल्यू में डिफ्रेंसिएशन ज़रूर रहेगा, यानी कि दोनों के वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अगर ये सेम नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है, the value shown in taxpayer information summary may be considered while filing the ITR. In case the ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, then the return may be revised to reflect the correct information। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने ITR भरा हो और उसमें आपका इंफॉर्मेशन सही नहीं यानी कि वैल्यू सही नहीं है और AIS का वैल्यू डिफ़र करता है तो आपको दोबारा अपना ITR भरना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी इनकम छोड़ा होगा उस इनकम को आपको ज्वाइन करते हुए, ऐड करते हुए ITR को रिवाइज करना पड़ेगा। ये इस सर्कुलर में कहा गया है।
अब सवाल ये आता है कि आप ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को कहाँ देखें, तो आपको लिए चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की ओर, जहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड क्रिएट किया होगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप उसमें वेब पोर्टल में जाके आप अपना देख सकते हैं। मैंने अपना वेब पोर्टल ओपन किया है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि वेब पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर कुछ टैब्स दिए गए, डैशबोर्ड, ई फाइल, अथोराइज पार्टनर, सर्विसेज टैब में जाकर यहाँ पर देखेंगे आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आपको AIS का किस तरह से इंफॉर्मेशन चेक करना है ये भी दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं AIS का पोर्टल है, AIS का जो टैब है या रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ यूज़र मैनुअल दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ आप यूज़र मैनुअल को देख लीजिएगा। यूज़र मैनुअल को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस सारे यूज़र मैनुअल को डाउनलोड करके आप इसको अपना स्टडी करके आप अपनी वैल्यू को तय कर लीजिएगा। अगर आपका AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की वैल्यू और आपका ITR का वैल्यू अगर सही है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो आपको दोबारा से ITR भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपका ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का वैल्यू और ITR का वैल्यू अगर डिफ़र करता है तो आपको दोबारा से ITR फाइलिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका अभी तक ITR फाइलिंग नहीं किया है तो आप इस AIS में दिए हुए इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अपना नया ITR यानी कि फ्रेश ITR भर सकते हैं। अभी उसकी डेट जो है 31 दिसंबर तक तो जो बढ़ाई गई थी, अभी भी वो इंटैक्ट है। आप अपना ITR भर सकते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिएगा आपने इन वैल्यूज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपना ITR जैसे कि वैसे ही रखा, भरा होगा तो वैसे कि वैसे ही रखा हो, तो उस केस में आपको ITR यानी कि IT डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। और आने वाले ईयर में AIS में जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा वो ऑटोमेटिकली फॉर्म भरते समय यानी कि ITR भरते समय ऑटोमेटिकली अपलोड होगा। उसको आप एडिट भी नहीं कर सकते। एडिट करने का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को नहीं होता देना। तो इसलिए दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि आप अपना ITR AIS में दिए हुए इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के मुताबिक ही भरें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को कमेंट करिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि भविष्य में आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको लगातार और सीधे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।